गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहते हैं इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, या फिर ये बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सो डेट द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। जो गिवन फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए जब हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई भी लेफ्ट राइट की फॉर्म में, लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में दे रखा हो, तो हमें क्या पता है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आपको कल भी टॉपिक समझाया गया था कि एफ ऑफ टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वल के लिए जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, के एक्स प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, इक्वल टू, साथ में मेंशन क्या है, इक्वल टू। तो एफ ऑफ टू किसके बराबर हो जाएगा, के की एक्स की जगह क्या कितना पुट कर देंगे, 2। फिर कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या क्या कहता है, 2 से छोटा फंक्शन, और फिर राइट हैंड लिमिट क्या मतलब क्या है, 2 से बड़ा फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या पता है, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो ये कंडीशन उसने दे रखी है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सब्सटीट्यूट कर दिया, राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया 1, और एफ ऑफ टू को सोल्व किया 2k प्लस 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया वो कितना आ गया, 2k प्लस 5। ये सारी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, पहली इक्वेशन में, बिकॉज द फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो k की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, -2k। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इफ x लेस देन 0, और कोस ऑफ 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप लोग करना चाहो तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ले रखा है, तो आप लोग एफ ऑफ ए भी ले सकते हो। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, कोस ऑफ 2x। ए कितना है, 0, तो एफ ऑफ 0 कोस 0 की वैल्यू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो के बचेगा ही नहीं हमारे पास भाई, अंदर दोनों टर्म में क्या है, एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट कितनी दे रखी है, कोस ऑफ 2x ग्रेटर देन के लिए कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1, क्योंकि कोस 0 1। अब देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी ऑब्वियसली बात है 1 आएगी, या फिर कुछ भी आ सकती है। लेकिन जब के बचा ही नहीं, एफ ऑफ 0 में के नहीं आया, राइट हैंड लिमिट में के नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में के नहीं आया, तो हम कहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ के बिकॉज हेयर के इज़ वैनिश, क्योंकि यहाँ पर जो के है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कॉन्टिन्यूस के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। कहते हैं 4 पार्ट दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन के, हमें बताना है कौन सा पार्ट कॉन्टिन्यूस है और कौन सा पार्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब पहला पार्ट क्या कहता है, एक्स ग्रेटर के लिए इस तरह डिफाइंड है और एक्स लेस के लिए इस तरीके से डिफाइंड है। फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या शो करके दिखाना होगा, एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ए की वैल्यू कितनी है, 0। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के, लेस देन है, तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट है, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटे के लिए फंक्शन कितना है, एक्स, लिमिट सॉल्व करोगे तो आंसर 0। फिर राइट हैंड लिमिट कितनी दे रखी है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर करेंगे तो देखो, क्योंकि ग्रेटर के लिए कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर, लिमिट को पुट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों के आगे हमारे पास बराबर, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यही कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूस के लिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट दे रखा है साइन एक्स का और एक्स का, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 0 ले रखा है, आप लोग ए भी ले सकते हो।
कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या शो करके दिखाना पड़ेगा कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इक्वल के लिए जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है वो क्या है, एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक्स के। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, जीरो से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर के लिए कितना है, एक्स पुट करोगे जीरो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों क्या आगे बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। थर्ड पार्ट दे रखा है इसका, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और ये क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कितना दे रखा है, -1। अब इसमें लेफ्ट और राइट का कोई भी नहीं सीन, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको। क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन, एफ ऑफ ए किसके बराबर आना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के। तो वही अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ए यहाँ पर कितना है, जीरो, तो क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स के। अब एफ ऑफ इक्वल के जो वैल्यू के लिए जो वैल्यू है वो उसने क्या डिफाइन की हुई है, -1। अब इसमें फंक्शन में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन जीरो जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 और बीच में माइनस है, 0 -1 -1। सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस क्या हैं, दोनों की दोनों बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। भाई किस पॉइंट के लिए जो फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकाला, ठीक है। ए यहाँ पर कितना दे रखा है, 2। हम इसको कॉन्टिन्यूस के जितने भी स्टेप होते हैं तीनों वो चेक कर लेंगे। एफ ऑफ ए, दूसरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीसरा क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 2 निकालोगे, 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3। फिर हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर हमने क्या निकाला, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 3। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसके लिए भी आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 3। तीनों के तीनों एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट के, किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के। तो तीनों के तीनों के आगे बराबर, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिकॉज no point of discontinuous function because it is continuous, it is continuous, ठीक है, because function is continuous, या यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब तीनों में से कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगी तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। और जो उसका लिमिट पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकेंड पार्ट दे रखा है x अपॉन मोड ऑफ x, और ये क्या दे रखा है, अब मोड जब भी खुलता है और एक बार क्या होता है लेस और एक बार क्या होता है ग्रेटर। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार x ग्रेटर 0 और एक बार हम क्या करेंगे x लेस देन 0, ठीक है। जब x क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा, फंक्शन हमारे पास, जब x ग्रेटर होगा तो नीचे वाला पॉजिटिव, और जब x लेस होगा तो नीचे वाला नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे 1 और इसको सॉल्व करोगे -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो सारे के सारे स्टेप हम किसके चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूस के। तो सबसे पहला चेक किया एफ ऑफ 0, इक्वल के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो कितना है, 0। फिर हमने क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर हमने क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करोगे तो -1 आ रहा है क्योंकि सिंप्लीफाइड है ही, लेस देन 0 के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए जो है वो क्या डिफाइंड है, +1, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और किस पॉइंट के लिए डिसकॉन्टिन्यूस हुआ है, x इक्वल टू 0। सेम हमारे पास क्या है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 -16 x -2। अब एफ ऑफ 2 के लिए तो वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x। इस पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, किसके बराबर होता है, a + b a - b। तो ये हो जाएगा x² + 4 x² - 4। इसके ऊपर फिर से लग जाएगा x + 2 x -2, कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 32। अब लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x किसके बराबर नहीं आया, एफ ऑफ 2 के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा हमारे पास, एट x = 2, ठीक है। किस पॉइंट पे होगा, एट x = 2।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ को डिफाइन किया गया ये लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर 1। अब दो पॉइंट है, एक तो क्या है एट x इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट क्या है एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 0 भी है और यहाँ पर 1 भी है। तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए चेक कर लेंगे। एक बार तो 0 लेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इक्वल के लिए 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x कितना हो जाएगा 0, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास है 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या है हमारे पास बराबर। जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली हम किस पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, जिसमें एफ ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर होंगे, बट हमारे पास जो बराबर नहीं होगा वो क्या होगा राइट हैंड लिमिट। इसीलिए जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस किस पे है x इज इक्वल टू 0 पे। सेकेंड पार्ट में x लेस देन इक्वल टू -1, इसके लिए -2, ये क्लास इंटरवल बना रखे हैं। अब दो पॉइंट हो गए, एक तो हो गया एट x इज इक्वल टू -1 पे, भाई -1 पे एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। फिर हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, मेथड बता रखा है, तीनों के तीनों बराबर होगी। तो एट x इज इक्वल टू -1 पे इट इज़ कॉन्टिन्यूस। फिर आता है एट x इज इक्वल टू 1 पर, 1 पे चेक करेंगे तो इक्वल के लिए 1 के साथ जब इक्वल है फंक्शन क्या डिफाइंड है 2x, 2x रखा, आंसर कितना आ गया 2। फिर हमने निकाली लेफ्ट हैंड और फिर क्या निकाली राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या आ गए हमारे पास बराबर। तो इसीलिए जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, हमें क्या निकालनी है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो क्या होगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या होंगे बराबर। अब दो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें एक तो -1 दे रखा है और एक क्या दे रखा है 0। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया एट x इज इक्वल टू -1, ये कॉन्टिन्यूस है तो तीनों स्टेप क्या होंगे हमारे पास बराबर। भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकलवाना पेपर में जरूर देता है वो। तो लिमिट x टेंस टू -1 एक बार पॉजिटिव, फिर लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड के लिए। जब 1 -1 से बड़ा होगा फंक्शन तो उसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी। यहाँ हमने x की जगह -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1 a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करी वो कितना आ गया 4। तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, तीनों के तीनों बराबर। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी किसके बराबर है 4। अब ये जो फंक्शन है किसके भी किस पॉइंट के लिए भी कॉन्टिन्यूस दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पे। तो एफ ऑफ 0 के बराबर फंक्शन कितना दे रखा है एफ ऑफ x, ठीक है। तो एफ ऑफ x कितना दे रखा है कोस ऑफ x फॉर 0 के लिए, ठीक है। फिर हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर हमने क्या निकाली राइट हैंड लिमिट, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 1, इस बी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी ए की। अगला क्वेश्चन 6 है जो दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच डेट द फंक्शन डिफाइंड गिवन बिलो इज अ कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस। अब दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 2 दे रखा है और एक क्या दे रखा है 5। गिवन क्या है जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2 पे एंड x इज इक्वल टू। अब फंक्शन क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 क्या कहता है x को रिप्लेस किससे कर दो 2 से। फिर हमने क्या निकाली राइट हैंड लिमिट और फिर क्या निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो बोथ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वल पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस बी किसके बराबर आ गया 4। फंक्शन क्या भी दे रखा है कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 5। तो वही 3 स्टेप एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों को हमने निकाला और तीनों को क्या कर दिया बराबर पुट। पहले को बराबर पुट किया तो इक्वेशन आई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरे को सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 5a प्लस बी। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोगों को ट्राई करना है, जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है इस इंटरवल पर, या यूँ कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पे, एक 2 पे और 4 पे। एक बार 2 के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूस वाली प्रॉपर्टी लगाओगे और एक बार क्या निकालोगे 4 के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को दो इक्वेशन आ जाएगी और उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना, सिंप्लीफाइड। ठीक है, ट्राई टू योरसेल्फ। 8th क्वेश्चन है, प्रूव डैट मोड ऑफ x माइनस 4 इज कॉन्टिन्यूस। अब मोड कैसे, जो भी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जो भी मोड है, जो अंदर वाला पॉइंट होता है उसी से ग्रेटर लेते हैं और उसी से क्या लेते हैं, लेस। अगर माइनस है तो इधर प्लस लेते हैं और अगर प्लस हो तो इधर क्या लेते हैं, माइनस। अब अंदर क्या है, माइनस, तो एक बार लेस देन 4 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 इक्वल के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस 4। एक बार हमने क्या निकाला, एफ ऑफ 4, सोल्व किया 0, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फिर मैंने क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट। तीनों के तीनों बराबर आ गई और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इसके लिए देखो, दो फंक्शन क्या है हमारे पास, सम में दे रखे हैं। इसका जो अंदर पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0 लेते हैं और यहाँ कितना है, 1। तो एक बार क्या लेंगे, लेस देन 0, फिर क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, और एक बार क्या लेंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस x माइनस 1, सिंप्लीफाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x प्लस 1। जब x क्या होगा, लेस देन 0, क्या होगा, लेस देन 0। फिर क्या कहता है, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। 0 से बड़े में तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x माइनस एक्स प्लस 1, सिंप्लीफाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 1। फिर कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, x प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0। अब दो पॉइंट क्या दे रखे हैं, कॉन्टिन्यूस, तो दोनों के अलग अलग चेक करेंगे हमारे पास। एट x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए जो फंक्शन है, इक्वल के लिए क्या डिफाइंड है, 1, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। 0 से छोटे के लिए फंक्शन है हमारे पास माइनस का 2x प्लस 1, सिंप्लीफाइड करेंगे 1। राइट हैंड 0 से बड़े के लिए फंक्शन कितना है, 1। तीनों के तीनों बराबर, तो कॉन्टिन्यूस किस पे है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इसके दो पॉइंट निकले हैं। फिर 1 पे चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल के लिए जो फंक्शन है वो कितना है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर क्या निकालेंगे, एक से छोटे के लिए फंक्शन कितना है, 1, कॉन्स्टेंट में लिमिट लगती नहीं, एज इट इज। और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, इक्वल के लिए 2x माइनस 1, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1। तीनों के तीनों के आगे बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्रूव डेट द फंक्शन साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स। हमें पता है जो साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर। मतलब इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होती है वो हमेशा किसके बीच में आती है, -1 और 1 के बीच में। -1 और 1 क्या होती है, इसकी रेंज, और r क्या होती है, इसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन में से मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया a, ठीक है, जो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, बाय डेफिनेशन क्या करके दिखाना है, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन ऑफ एक्स के। लिमिट x टेंस टू साइन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ ए का मतलब जब एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, साइन ए। यहाँ लिमिट पुट करेंगे दोनों के आगे बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखे हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डोमेन इसकी क्या है, आर। ए कोई नंबर मान लिया, क्योंकि साइन की भी डोमेन आर होती है और कोस की डोमेन भी क्या होती है, आर। हमें क्या शो करके दिखाना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो है नहीं, बेसिक डेफिनेशन। तो लेफ्ट हैंड ली और क्या ले ली, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइंड है तो एफ ऑफ ए को वैसे डिफाइंड कर दिया। लेफ्ट और राइट बराबर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ए के लिए। ए जो पॉइंट लिया गया कहाँ से लिया गया, आर से। सेम किसके लिए करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स होता है और जो कोस एक्स होता है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो उनका जो सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, और उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंपोजिशन से किया हुआ है और कंपोजिशन आपके चैप्टर फर्स्ट में आई है, तो इसके ऊपर स्टार कर लेना, ताकि जब आप कंपोजिशन करो तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर कर पाओ। इसमें क्या दे रखा है, शो डेट द फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है,
एफ ऑफ एक्स को तो कितना मान लिया, कोस एक्स। कोस एक्स जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह। फिर एच एक्स क्या मान लिया, मोड ऑफ एक्स। मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हर जगह। रेंज ऑफ जी एक्स, मतलब कोस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 के 1 के बीच में लाई करती है, मतलब कुछ भी पुट कर लो कोस को, आंसर हमेशा यही आएगा। और डोमेन मतलब मोड ऑफ एक्स में कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल हो जाएगी। कंपोजिशन जब कब डिफाइंड होती है, जब रेंज क्या हो, -1 और 1 किसके बीच किसके अंदर लाई करती है, रियल नंबर के बीच में लाई करती है। किन्हीं भी दो नंबर की कंपोजिशन जब कब पॉसिबल होती है, जब पहले वाले की जो दूसरा एच कंपोजिशन जी निकाल रखा है, जी की जो रेंज होती है वो सबसेट किसका होना चाहिए, डोमेन ऑफ एच। ठीक है। अब कंपोजिशन का मतलब क्या, एच पहले जी एक्स लगेगा, जी एक्स क्या है हमारे पास, कोस एक्स, और कोस एक्स का मतलब है, अब एच ऑफ एक्स है वो कैसा है, मॉडुलस एक्स, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो भी कैसे डिफाइंड होगा, एच ऑफ एक्स। यू भी लिख सकते हो एच ऑफ ए। एच ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, मोड ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मोड ऑफ ए। हेयर ए कितना है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स। ए कितना है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स। तो अंदर क्या ले लिया, एच ऑफ ए। एच ऑफ ए का मतलब क्या है, जब एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, मोड एक्स के, तो एच ए के किसके बराबर होगा, मोड ऑफ ए के। ए कितना है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स। ये क्या है, कॉम्पोजिशन। 5 फंक्शन आप लोगों के दे रखे हैं जो हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस कौन कौन से होते हैं, कोस एक्स, साइन एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ई की पावर एक्स, और मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूस दे रखा है एवरीवेयर। ठीक है। और कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम करोगे, डिफरेंस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड, तो वो जो उसका आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये एक्सरसाइज 6.2 आप लोगों की कंप्लीट